तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन पैक्ट वर्थ 6 लाख करोड़ विद महाराष्ट्र। तो दोस्तों अदानी ग्रुप ने महाराष्ट्र के साथ एक इन्वेस्टमेंट साइन किया है 6 लाख करोड़ रुपए का। अदानी ग्रुप क्या करेगा, 6 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें महाराष्ट्र में करते हुए नजर आ सकता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट सेक्टर्स जो है इंक्लूडिंग डेटा सेंटर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इन सब में यहाँ पर जो है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स अदानी ग्रुप करने वाला है 10 सालों के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें होते हुए नजर आ रहा है। अदानी ग्रुप कंटिन्यू अपने बिजनेस को इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है, लगातार बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर रहा है। अब जब बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं तो ऐसे में क्या ग्रुप उसके ऊपर काम कर रहा है? तो हाँ, यहाँ पर ग्रुप उसके ऊपर काम भी कर रहा है। एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अदानी पावर में ग्रुप का कहना है कि हम 2032 तक 41 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। अभी के टाइम कंपनी की कैसे कैपेसिटी है 18 गीगावाट, मतलब डबल से भी ज़्यादा। यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्रुप का कहना है कि हम यहाँ से 150% कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे आने वाले 5 सालों में। क्या काम हो रहा है? हो रहा है। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो कंपनी का CWIP है वो रिकॉर्ड हाई पे है। मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट्स में फंड लगा हुआ है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अदानी पावर में आज हमें 2% का ड्रॉप देखने को मिला है, बट मेरे हिसाब से अब एनर्जी इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट जितना डाउन आना था वो आ चुका है। RSI वगैरह ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन लोअर लेवल पे है। एनर्जी इंडेक्स बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है। मतलब एनर्जी इंडेक्स अब यहाँ पे रिवर्सल के लिए रेडी होते हुए नजर आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड ऐसे में अगर मैं बात करूँ अदानी पावर, तो रिसेंटली हमने देखा कि यहाँ पर 140 के लेवल पे कंपनी टिकी हुई थी, बड़ा ड्रॉप नहीं दिखाया जिस हिसाब से बाकी शेयर्स गिरे। तो अदानी पावर मेरे हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम अगर फॉल करता है तो 133 एंड 134, 133 134 जो भी है, कल या परसों में जो भी फॉल आना होगा वो आ जाएगा। उसके बाद एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से फाइनेंशियल्स कंपनी के बेटर दिख रहे हैं। पी रेशियो 22 का है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टाटा पावर का पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 27 है, अदानी पावर का पी रेशियो 22 है। और कंपनी जो है पहले स्थान पे हमें देखने को मिलेगी, कंपनी जो कंटिन्यू हमें ग्रो करते हुए नजर आ रही है। तो अदानी पावर गिरावट में मेरे लिए मौका बन सकता है। आगे मैं बात करूंगा अदानी पोर्ट, ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी और स्ट्रॉन्ग कंपनी फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अदानी पोर्ट की बात की जाए, आज इसमें 2% का फॉल नजर आया। क्यों? क्योंकि बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी, मार्केट में एक डाउनफॉल आया था। बट अदानी पोर्ट अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, बट बाजार इसको रोक रहा है। अदानी पोर्ट के अगर आप नंबर्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स में बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे, कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई पे दिखेंगे। बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, कंपनी का जो डेट है उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। Q3 के रिजल्ट्स का हमें अदानी पोर्ट में इंतजार रहेगा। अदानी पोर्ट में अभी जो फॉल आ रहा है वो एक टेम्पररी फॉल है। कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ पे बेस बना के एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रही है। अगर आप इसका अदानी पोर्ट का 3 ईयर का डेटा आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, फिर एक फॉल आया, अगेन कंपनी ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया, फिर फॉल आया, अगेन हाई क्रिएट किया, फिर फॉल आया। कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ पर VCP पैटर्न्स जो है वो फॉर्मेशन कर रही है। मेरे हिसाब से इस बार यहाँ से कंपनी जो है 1300 के लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेके एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज दिखाती है, जिसमें कंपनी 1800 की तरफ बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पर पोर्ट कंपनी है, तो कंपनी को सपोर्ट तो मिलेगा। बात करूं अगर अदानी ग्रीन में, तो अदानी ग्रीन में एक फॉल आते हुए नजर आया है। ऑलमोस्ट 880 के लेवल तक कंपनी पहुंच चुकी है, धीरे धीरे करके 3% का गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स का, तो कंपनी का पी रेशियो काफी कम हो चुका है, 66 के आसपास, कंटिन्यू कम हो रहा है गिरावट के साथ। बैलेंस शीट में कोई फाइनेंशियल्स में कोई इश्यू नहीं है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी की कैपेसिटी बढ़ रही है। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पर 50 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करेंगे 2030 तक, मतलब आने वाले 4 सालों में। कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रही है। गिरावट के पीछे वजह यही है कि बस बाजार में गिरावट हो रही है, तो इसमें भी हमें सेल ऑफ नजर आ रहा है। बट अदानी ग्रीन भी अपना कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएट करते हुए नजर आ सकता है। Q3 के नंबर्स अदानी ग्रीन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिजल्ट्स की वजह से कंपनी का पी कम होगा, गिरावट हमारे लिए मौका बन सकती है। गिरावट कहाँ तक हो सकती है अगर मैं आपको बताऊं, तो अदानी ग्रीन अभी के टाइम अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी जो है 850 रुपीज़ के लेवल्स पे आके रुकते हुए नजर आ सकती है। 850 840 के लेवल से कंपनी एक रिवर्सल जो है वो यहाँ पे दिखा सकती है। ये ओनली फॉर्मूला एनालिसिस है, कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात की जाए तो कंपनी के यहाँ पर हमें रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है
वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 22 जनवरी के आसपास। तो 22 जनवरी के आसपास, 22 से 23 जनवरी को कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कंपनी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट एफआई एंड डीआई वाले कंटिन्यू इस कंसोलिडेशन में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग लगातार ड्रॉप हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जैसे ही एफआई एंड डीआई की होल्डिंग्स रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच जाएगी, ये स्टॉक को रॉकेट क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर मैं बात करूँ, कंपनी की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट है, रिजर्व ऑल टाइम हाई पे है, डेट यहाँ पर हाई पे है, बट एसेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ CWIP रिकॉर्ड हाई पे, मतलब अगले 2-3 क्वार्टर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कुछ अच्छा कर सकती है। एनर्जी सॉल्यूशन का पी जो है वो ग्रीन से भी कम हो चुका है, 47 का कंपनी का पी रेशियो है। एनर्जी सॉल्यूशन अब रिकवरी फेज में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख सकता है। इसके पीछे वजह सिंपल है, क्योंकि एक यहाँ पे मूव मिला था, फिर एक फॉल आया, अगेन मूव, अगेन फॉल, यहाँ से अगेन कंपनी एक मूव दिखा सकती है। मतलब एनर्जी सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि 860 रुपये लोवेस्ट, 860 870 के जोन से कंपनी रिवर्सल दिखा सकती है, जो कि इस बार जो रिवर्सल होगा वो शायद 1100 से लेके 1200 रुपए तक का मेरे हिसाब से हो सकता है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस व्यू, कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आगे दोस्तों मैं बात करूंगा अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। अब अदानी एंटरप्राइजेज में आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि कंपनी जो है एक बिल्कुल सपोर्ट जोन पे। सबसे पहले मैं बात करूं कंपनी के बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स की, तो आपको दिखेगा कि रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, डेट बढ़ रहे हैं, बट डेट के साथ साथ कंपनी की जो एसेट्स है वो भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब इसी के बीच अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंपनी अब अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो सपोर्ट लेवल। कंपनी अपने सपोर्ट लेवल पे है, जब इस सपोर्ट जोन पे आती है एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाता है। अभी जो फॉल आ रहा है वो बस मार्केट बाजार की गिरावट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं कंपनी अपने सपोर्ट जोन पे। Q3 के रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा। कंपनी के बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो, डिफेंस, मेट्रो, वाटर, डाटा सेंटर्स, रेल, रोड्स, एयरपोर्ट्स वगैरह हर सेगमेंट में कंपनी फैली हुई है। तो ओवरऑल Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन भी है, ग्रुप की पेरेंट कंपनी भी है, तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बनती है। तो अब मैं बात करूंगा अंबुजा के बारे में। देखिए अंबुजा, देखिए जब गिरावट होती है ना, तो बाजार ना अच्छे शेयर को देखता है ना बुरे शेयर को, बस बाजार देखता है कि बस गिराना है किसी भी कंपनी को। तो अंबुजा की बात की जाए, सबसे अच्छी मतलब ग्रुप की अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग सबसे बेटर कहीं ना कहीं अंबुजा दिख रही है। ये भी हमें 2.5% गिरते हुए नजर आ रही है। एसीसी को मैं कवर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एंड ऑफ टाइम एसीसी अंबुजा में मर्जर होने वाली है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है कि मर्ज होने वाली है, तो कवर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एसीसी के बदले अंबुजा के स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अल्ट्रा वैल्यूएशन जो है वो क्या मैटर करता है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट का अगर आप पी देखेंगे तो 40 से ऊपर है सभी का, बट अंबुजा का पी कितना है? अंबुजा का पी आपको 23 दिखेगा, सो जो सेक्टर से भी कम है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, कंपनी का अगर आप यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई पे 35,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, एंड 5,000 करोड़ तक के कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर आप बात करूँ यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट्स की, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि रिजर्व्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे, डेट फ्री कंपनी आप यहाँ पे समझ सकते हो जिस हिसाब से कंपनी के एसेट्स है। कंपनी का CWIP रिकॉर्ड हाई पे है, मतलब आने वाले टाइम में रेवेन्यूज और बढ़ सकते हैं क्योंकि नए प्लांट्स कंपनी लगा रही है। टोटल एसेट कंपनी के रिकॉर्ड हाई पे है। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स, FIDs के पास है, और पब्लिक के पास नॉर्मल होल्डिंग्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अंबुजा वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड दिख रहा है। अंबुजा यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है, बेस भी बना रहा है। कंपनी अभी के टाइम सेकंड वेव में है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में बूम हो सकता है, इसलिए अंबुजा को चाहिए 570 के ऊपर का ब्रेकआउट। 570 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज बनती है, तो इसका मतलब यह है कि गिरावट हमारे लिए मौका बन सकती है। आगे अगर बात की जाए ATGL के बारे में, तो ATGL में लगातार फॉल आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एंड बहुत टाइम पहले मैंने ATGL वालों को एनर्जी सॉल्यूशन में शिफ्ट करवाया भी था। ATGL में जो गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यही है कि कंपनी का पी रेशियो थोड़ा हाई है, और साथ ही साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2% एंड 11% के अकॉर्डिंग कंपनी जो है ग्रो कर रही है।